अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स, हम यहाँ पे अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और अकाउंटिंग का हम चैप्टर नंबर 6 देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। पार्टनरशिप के अंदर हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने पार्टनरशिप की फॉर्मेशन पढ़ी थी, फिर हमने पार्टनरशिप की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अपने पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर देखा कि किन डिफरेंट तरीक़ों से हम जो है पार्टनर्स के दरमियान में जो भी प्रॉफिट होता है या फिर अगर लॉस होता है तो उसको किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। इसी प्रॉफिट और लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी जब हम बनाते हैं तो वो अगर हमें एवरेज कैपिटल रेशो में हमें उसको डिवाइड करना हो पार्टनर्स के दरमियान तो वो किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पे हमने आपकी बुक की प्रॉब्लम नंबर 9 ली है। Asad and SN are partners in a firm at the end of the year 2012. The net profit of the firm is rupees 8,80,000. Their capital accounts are as follows. असद और एहसन 2 पार्टनर्स हैं और इनकी कंपनी ने साल 2012 में नेट प्रॉफिट जो अर्न किया वो 8,80,000 का किया और इसके साथ साथ इनके कुछ कैपिटल अकाउंट्स की डिटेल यहाँ पे दी हुई है। असद का कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है जिसके अंदर उसने जनवरी 1 में इन्वेस्टमेंट करी, फिर मई में जो है कुछ ड्राइंग्स की, फिर इसी तरह से अगस्त 1 को उसने मज़ीद एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी। फिर सेम इसी तरीके से एहसन का कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है और इसके पास भी जनवरी 1 में कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, फिर मई में कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, फिर इसके बाद अगस्त 1 को इन्होंने एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे इन दोनों की कैपिटल्स की दी हुई है। मज़ीद इसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और इसमें कहा जा रहा है कैलकुलेट द एवरेज कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। पहले हमने मालूम करना है कि एवरेज कैपिटल जो है पार्टनर्स का वो क्या होगा। सेकेंडली इसके अंदर कहा गया है कि प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम इन द रेशियो ऑफ देयर एवरेज कैपिटल्स। जैसे पिछले लेक्चर के अंदर आपने देखा था कि वहाँ पे हम बात कर रहे थे कि रेशियो को डिवाइड करना है एंडिंग कैपिटल के ऊपर या फिर बिगनिंग कैपिटल के ऊपर। यहाँ पे एक और आपको नई टर्म दी गई है एवरेज कैपिटल। आप अगर सवाल के अंदर देखें दोनों के कैपिटल्स को तो यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, यानी कि साल के दौरान भी बार बार पार्टनर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करते रहे हैं। ठीक है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो होती रहती है तो इससे हम एक एवरेज कैपिटल निकाल लेते हैं कि एक एवरेज जो कैपिटल किसी पार्टनर ने वो शेयर किया उसका रेशो कितना है। ठीक है, उस रेशो की मुनासिबत से जो है, क्योंकि देखें अगर कोई पार्टनर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है और कोई पार्टनर कम इन्वेस्टमेंट करता है तो वहाँ पे भी हम उनका रेशो मालूम करते हैं। उनके रेशो के अंदर जितना भी उसका डिवाइड करते हैं दोनों को और जितना भी जिसका शेयर बनता है वो इनकम जो है उसको ट्रांसफ़र कर दी जाती है उसके अकॉर्डिंग टू देयर रेशो। अब जब एवरेज कैपिटल जहाँ पे हमारा कैपिटल बढ़ रहा है, कभी ड्राइंग हो रही है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो रही है, उस केस के अंदर हम पहले तो एवरेज कैपिटल मालूम करेंगे कि एवरेज कैपिटल बना कितना एक पार्टनर का। फिर उसके गिवन रेशो के अंदर हम जितनी भी इनकम हुई यानी कि 8,80,000 उसको हम डिवाइड कर देंगे। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए एवरेज कैपिटल। इसका फर्स्ट पार्ट है तो हम यहाँ पे कंप्यूट कर लेंगे एवरेज कैपिटल असद का, फिर उसके बाद हम एवरेज कैपिटल कंप्यूट करेंगे एहसन का। यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना लिया मैंने और इसके अंदर एवरेज कैपिटल मालूम करने का तरीक़ाकार थोड़ी शुरू की आप हेडिंग्स देख लें। पहले डेट का कॉलम है, फिर कैपिटल बैलेंसेस हैं, फिर नंबर ऑफ़ मंथ्स हैं, फिर अमाउंट है। अब आपने यहाँ पे टैली करना है। यहाँ पे असद का जो कैपिटल हमें सवाल में दिया हुआ है उसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगी अपने इसमें सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, जनवरी 1 उसने इन्वेस्टमेंट करी थी 40,000 रुपये की। जनवरी 1 के बाद आता है, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनमें कोई चीज़ नहीं हुई। ठीक है, जो हमें कैपिटल में दी हुई हो। मई 1 पे इन्होंने यहाँ पे मई 1 का डाटा दिया हुआ है कि विदड्रॉल किया था 8,000 रुपीज़ का। तो यानी कि जनवरी 1 से अगर हम अप्रैल तक जाते हैं यानी कि अप्रैल की लास्ट 30th तक, तो वहाँ पे इस दौरान में हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी रही असद की 40,000 रुपीज़ की। तो यहाँ पे मैं जनवरी 1 से अप्रैल 30th तक कैपिटल बैलेंसेस के अंदर मैंने लिख दिया 40,000। अगर आप इसको नंबर ऑफ़ मंथ्स में काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ़ मंथ्स जो हमारे बनते हैं वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, 4 महीने। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जनवरी 1 से स्टार्ट हो रहा है और अप्रैल 30th तक जा रहा है, यानी कि जनवरी का पूरा महीना हम काउंट करेंगे, इसी तरीके से अप्रैल का भी पूरा महीना हम काउंट करेंगे। अगर यहाँ पे अप्रैल 1 होता तो अप्रैल को काउंट नहीं किया जाता, तो नंबर ऑफ़ मंथ्स क्या हो जाते, 3 हो जाते हैं। ठीक है,
लेकिन क्योंकि जनवरी पूरा महीना हम काउंट कर रहे हैं और अप्रैल भी, इस तरह से 40,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट जो उसने करी वो 4 महीने तक स्टेबल इसी तरीके से रही। ठीक है, तो अगर इसका अमाउंट हम मालूम करना चाहें कि कितना इसने अमाउंट जो है वो 40,000 रुपये इसके हिसाब से 4 महीने तक लगाया, तो वो रहा 1,60,000, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर लें 4 4 16 और 1,60,000 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर इसके बाद हम अप्रैल 30 तक आ गए। आपने एंट्री देखी अप्रैल के बाद हमारे सवाल के अंदर दी हुई थी एंट्री मई 1 की। ठीक है, यहाँ पे विड्रॉल यानी कि ड्राइंग हो रही है 8,000 रुपीज़ की। ठीक है, तो मई 1 से अब हम जा रहे हैं। अब आप देखें मई 1 के बाद दोबारा जो एंट्री आ रही है वो आ रही है अगस्त में। ठीक है, अगस्त 1, यानी कि अब यहाँ पे हमारे पास जो ड्राइंग मई का पूरा महीना, जून और फिर जुलाई, ये 3 महीने आ रहे हैं। ठीक है, तो 40,000 में से हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं 8,000 रुपये को, तो बने हमारे 32,000 रुपये, यानी कि 32,000 रुपीज़। ठीक है, ड्राइंग हमने की 8,000 रुपीज़ की, ये हमने माइनस कर दी। 40,000 कहाँ से आया था? प्रीवियस जो हमारी इन्वेस्टमेंट जो हमने की थी 40,000 की, वो चीज़ है यहाँ पे। इसको माइनस किया हमने तो 32,000 आया, और ये कितने मंथ्स हो गए? अब दोबारा से आप मंथ्स को काउंट कर लें। तो मई 1 है, मई, जून, जुलाई, 3 महीने हुए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ मंथ्स में हम लिख देंगे 3, और इसी तरीके से जब हम 32 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगी 96,000। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो आपको एंट्री दी हुई है वो अगस्त 1 की दी हुई है, और उसके बाद कोई एंट्री नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगस्त 1 से हम लेके जाएंगे इसको पूरा दिसंबर तक। ठीक है, तो अगस्त 1 से हमने लिया दिसंबर 31 तक, ये पूरा हमने लिया। और काम क्या हो रहा है यहाँ पे? एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो रही है 32,000 रुपीज़ की। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमने 32,000 पहले हमारे ऊपर के जो हमारे कैपिटल बैलेंस में आ रहे थे वो लिख लिए। इसके बाद मज़ीद एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमने की थी 32,000 की ही, तो दोनों को अगर प्लस कर लेते हैं, अब यहाँ पे हम प्लस करेंगे। हमने पीछे वाले इसके अंदर देखा आपने कि माइनस किया था, क्योंकि वहाँ पे हमारी ड्राइंग हो रही थी, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट हो रही है तो मज़ीद कैश आ रहा है, बैलेंस कैपिटल हमारा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको प्लस कर लेंगे, और इस तरह से हमारे पास कैपिटल बैलेंस जो बनेगा वो 64,000 का बनेगा। अब इसके आप मंथ्स दोबारा से काउंट कर लेंगे। अगस्त पूरा महीना हम काउंट करेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस तरह से हमारे हो गए टोटल 5 मंथ्स। अब 64 को मल्टीप्लाई कर लें आप 5 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3,20,000। तो ये हमने एंट्री कर ली। अब इसके बाद इन सबका हम टोटल कर लेंगे, नंबर ऑफ़ मंथ्स को टोटल कर लेंगे और टोटल अमाउंट को। नंबर ऑफ़ मंथ्स को टोटल करने के ऊपर आपका लाजमी तौर से आंसर आना चाहिए 12, क्योंकि हम ये पूरे साल का निकाल रहे हैं एवरेज कैपिटल। ठीक है, इन केस यहाँ पे आपका आंसर 12 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपने कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर की है डेट्स के अंदर या फिर नंबर ऑफ़ मंथ्स को काउंट करने में। इन सबको यहाँ पे प्लस कर लिया, आंसर आ गया 12, 4 + 3 + 5। इसी तरीके से जो टोटल अमाउंट है 1,60,000, 96,000 और 3,20,000, इनको प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा ये 5,76,000। अब इसका हम एवरेज कैपिटल मालूम कर लेंगे। एवरेज कैपिटल मालूम करने का फॉर्मूला है टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ मंथ्स। टोटल अमाउंट हमारी कितनी आई थी? 5,76,000, और टोटल मंथ्स हमारे थे 12 महीने, तो 5,76,000 डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे। इस तरीके से एवरेज कैपिटल असद का हमारे पास आ जाएगा 48,000 रुपीज़। नेक्स्ट हम कंप्यूट करेंगे एवरेज कैपिटल एहसन का। हमारा नेक्स्ट पार्टनर थे एहसन, इनका हम जब एवरेज कैपिटल मालूम करेंगे सेम वही मेथड होगा, उसी तरीके से हम तमाम तर चीज़ों को रखेंगे। जो हमें कैपिटल दिया हुआ है एहसन का, इसको हमने फॉलो करना है। जनवरी 1 को मिस्टर एहसन ने इन्वेस्टमेंट करी थी 24,000 रुपये की, और जनवरी 1 के बाद जो अगली डेट आ रही है आपके पास वो मई 1 आ रही है, यानी कि जनवरी से लेके आप जाएंगे मई 1 से पहले तक। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अप्रैल 30 तक हम वहाँ पे लेके जाएंगे अपने बैलेंस को। और ये हमारे पास बैलेंस इसमें दिया हुआ था 24,000 का, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 24,000। नंबर ऑफ़ मंथ्स अगर काउंट किए जाएँ तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये हमारे हो गए 4 महीने, और 24,000 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो टोटल हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 96,000। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमें दिया मई 1, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी 16,000 की,
और मई 1 के बाद जो एंट्री आ रही है वो अगस्त 1 की आ रही है, यानी कि मई, जून, जुलाई, यानी कि जुलाई 31 तक हम इसको ले जाएंगे। और जुलाई 31 पे हम इसको अगर लिखें, यानी कि हमारे पास जो पिछला जो कैपिटल बैलेंस था 24,000 था, एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई है, प्लस कर दिया हमने 16,000, तो ये बन गए टोटल 40,000। और 40,000 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है जितने मंथ्स बन रहे हैं, यानी कि हमारे पास मई, जून, जुलाई 3 महीने बन रहे हैं। हम 40,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,20,000। नेक्स्ट हमारे पास फिर अगस्त 1 की एंट्री दी हुई है एडिशनल इन्वेस्टमेंट, और इसके बाद कोई एंट्री नहीं है, इसको हम दिसंबर तक ले जाएंगे। तो अगस्त 1 से दिसंबर 31 तक एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई है। पिछला हमारा कैपिटल बैलेंस था 40,000 का, इसमें ऐड कर दिया हमने 12,800, तो ये हो गया हमारे 52,800। अगर काउंट किया जाए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने बनते हैं। 5 को 52,800 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को, तो बन गए हमारे पास 2,64,000 का अमाउंट। दोबारा से हम देखेंगे इसके अंदर कि हमारे मंथ्स का हिसाब सही आ रहा है, तीनों को हमने प्लस कर लिया तो बन गए 12, और इन टोटल अमाउंट 96,000, 1,20,000 और 2,64,000 को प्लस करके आंसर आ जाएगा 4,80,000। अब इसके बाद हम जिस तरह से हमने एवरेज कैपिटल असद का मालूम किया, सेम इस तरीके से हम एवरेज कैपिटल एसन का मालूम करेंगे। टोटल अमाउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स, टोटल अमाउंट था 4,80,000, हमने रखा और डिवाइड कर दिया इसको 12 से, और इस तरह से एवरेज कैपिटल असद का आ जाएगा हमारे पास 40,000। यहाँ तक तो हमने एवरेज कैपिटल मालूम कर लिया। अब इसके बाद हम इनके रेशो मालूम करेंगे, क्योंकि हमें रेशो चाहिए ताकि उस रेशो के अंदर हमारी जो नेट इनकम हुई है उसको रख के हम दोनों को इनकी इनकम जो है उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर सकें। रेशो मालूम करने के लिए दोनों के कैपिटल्स को हम साथ में रख लेते हैं और उसको सिंपल रेशो में ले आएंगे, यानी कि 48,000 और असद का था और एहसन का था 40,000 एवरेज कैपिटल। दोनों के एवरेज कैपिटल्स हमने यहाँ पे रखे, दोनों को सेम नंबर से आप डिवाइड कर लें, तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 6:5। ये हमारे पास एवरेज कैपिटल रेशो आ गया। अब आपने जो हमारी नेट इनकम दी हुई थी, नेट इनकम हमारे पास थी 8,80,000 रुपये की, वो नेट इनकम इस रेशो के गिवन रेशो में डिवाइड कर देंगे। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट साइड पे लिख लिया हमने, कितनी थी हमारी 8,80,000 की थी। असद का करंट अकाउंट 8,80,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 11 कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 4,80,000। सेम इसी तरीके से एसन को भी हम कर देंगे, यानी कि एसन का 8,80,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 11 हो जाएगा, और इस तरीके से एसन का कैपिटल आ जाएगा 4 लाख। अगर इन दोनों को प्लस कर लिया जाए 4,80,000 प्लस 4 लाख, तो आपके पास आंसर वापस बन जाता है 8,80,000, जो कि हमारी नेट इनकम थी। तो ये तरीक़ेकार था हमारा एवरेज कैपिटल रेशो के अंदर। अगर हमें अपनी नेट इनकम को डिवाइड करना हो, डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो हम इस तरीके से अपनी इनकम को डिवाइड कर सकते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और इस पूरे लेक्चर के अंदर किसी भी किस्म का कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात समझ नहीं आ रही है, तो आपने हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या कमेंट सेक्शन में पूछना है। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।